हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का ही एक नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। हिंदी सेक्शन जो DTSSB में पूछे जा रहे हैं हिंदी के क्वेश्चंस, उसको आज हम देखेंगे। ये अभी जो TGT इंग्लिश हुआ था अगस्त में, उस एग्ज़ाम में जो हिंदी पार्ट पूछा गया था, उसका मैं आप लोगों के लिए सेक्शन लेकर आई हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और फीडबैक अपना मुझे दे सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित कारक युग्म का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण करें। मोहन डैश गाय डैश पकड़ा। मोहन ने गाय को पकड़ा। मोहन का गाय की पकड़ा। मोहन ने गाय से पकड़ा या मोहन में गाय पर पकड़ा। तो जो आप देखेंगे, मोहन ने गाय को पकड़ा। मोहन क्या है? करता है। और उसने क्रम क्या किया है? गाय को पकड़ा है। तो जो ये विभक्ति जो चिन्ह है ना, ये कर्ता कारक और कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेली का बैल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तेली का बैल। तेली का बैल जो मुहावरा है ना, इसका अर्थ होता है कि मतलब इसका जो अर्थ है या मतलब आप लोगों को पहले मैं बताती हूँ। तेली का बैल जो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे ना, जो तेल था ना, जो हमारे घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो कोल्हू में निकलता था। तो उसको जो बैल बैल होते थे ना, वो चक्कर काटते रहते थे और वो जो सरसों से तेल निकलता रहता था, तो कंटिन्यू वो घूमते रहते थे, वो चलती रहती थी चक्की जिससे तेल निकलता था। तो मतलब उस जो बैल था ना, उसकी पूरी बुरी हालत कर दी जाती थी उससे काम करवा करवा के। उसको रिलैक्सेशन या आराम नहीं दिया जाता था प्रॉपर, और वो हमेशा बस काम अपना करने में लगा रहता था। तो आप देखते हैं ऑप्शन देखते 1, हर समय काम में लगे रहना, हमेशा सोते रहना, बैल से काम लेना, काम से जी चुराना। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो हमारा 1 होगा, हर समय काम में लगे रहना। क्योंकि तेल निकालने का जो बैल होता है, वो भी हमेशा काम में लगा रहता है। यहाँ पे तेली का बैल मतलब हमेशा काम में लगे रहना। करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रचंड वायु के वेग से विशाल वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पर्यायवाची वायु का नहीं है, बताना है। पवन, भवन, समीर, अनिल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ना हमारा, वो ऑप्शन नंबर 2 है। भवन होता है घर, ग्रह, इन सब का पर्यायवाची भवन को बोला जाता है। पवन हो गया, समीर हो गया, अनिल हो गया, ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें नहीं पूछा गया था, तो 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन रमेश से ईर्ष्या करता है। वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? तो आप लोग देख सकते हैं, रमेश से करता है मोहन, ये बिल्कुल ठीक है। जो ईर्ष्या की वर्तनी है ना, वो गलत है। ईर्ष्या जो होती है ना, इस तरीके से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों से बने प्रश्नवाचक वाक्य के क्रम को नीचे दिए गए विकल्प में से चुनें। यहाँ पे प्रश्न वाक्य का हमें चुनना है, कौन सा सही है। ये रहा आपका दिया गया है, इसको सही तरीके से अरेंज करना है, क्रम में लगाना है। आदमी से क्या कुत्ते ने डंडे को मारा? तो देखिए, क्या कुत्ते ने आदमी से डंडे को मारा? क्या आदमी डंडे कुत्ते को मारा? क्या कुत्ते से डंडे ने आदमी को मारा? क्या आदमी ने कुत्ते को डंडे से मारा? तो क्या आदमी ने कुत्ते को डंडे से
हमारा बिल्कुल जो सही अर्थ है ना, ये इसमें फोर्थ वाले में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो फोर्थ होगा। इसमें आप देख सकते हैं गलत तरीके से अरेंज किया गया है, इसमें भी अरेंजमेंट जो गलत है, इन तीनों में अरेंजमेंट गलत है। करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। दांत पीस कर रह जाना, दांत तो मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गुस्सा करते करते हाथ उठाते उठाते इंसान रुक जाता है। तो जब बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आता है ना, तो वो अपने दांतों को ना दबा लेता है या पीस के, मतलब वो एक आवाज सी होती है ना, दबा के रह जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दांत पीस कर रह जाना मतलब अपने गुस्से को काबू करना या कंट्रोल करके चुप हो जाना। दांत से खाना चबाना, क्रोध रोक लेना, दांत तोड़ना या क्रोध करना। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, दांत क्रोध रोक लेना। दांत पीस कर रह जाना मतलब जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्रोध रोक लेता है इंसान, दांत पीस के ही रह जाता है, उसको व्यक्त नहीं करता है किसी पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो करना चाहिए हमें सम्मान बड़ों का, ऑप्शन 1 सही है, हमें भी सही है, बड़ों का भी सही है। जो इस सम्मान की वर्तनी है ना, वो इस तरीके से बिंदी लगा के नहीं लिखी जाती, बल्कि सम्मान लिखा जाता है, इस तरीके से इसकी सही वर्तनी होती है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। मुझे डैश अब यह अपमान नहीं सहा जाता। मुझ पर, मुझसे, मुझ में, मुझको। तो इसमें जो बोला गया है, मुझसे अब ये अपमान नहीं सहा जाता। करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य को क्रम से लिखिए। निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखना है। यह बस समय पर प्रतिदिन इसी आती है। तो आप देख सकते हैं जो क्रिया है वो लास्ट में ही आती है, तो फोर्थ जो ऑप्शन होगा हमारा लास्ट में होगा। एलिमिनेट करोगे ना, आपको ऑप्शन एक ही में दिखेगा फोर्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड में ही आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रिया हमेशा अंत में आती है और इन चारों में क्रिया बस और फोर्थ वाले में ही लगी हुई है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को ना एलिमिनेट करके जल्दी जल्दी से आंसर ला सकते हैं और अपना टाइम जो है ना वो बचाते हैं। तो एक बार हम थर्ड को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1 यह बस, उसके बाद थर्ड है प्रतिदिन इसी, उसके बाद 2 है। तो करेक्ट क्रम जो होगा ये होगा 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको हम सिर्फ एलिमिनेट करके देख सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं कि कर्ता कहाँ पे है जो सबसे पहले आता है, या क्रिया अंत जो है वाक्य का वो क्रिया पे होता है, तो क्रिया अंत में है तो उससे हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप थर्ड करेक्ट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। राजा डैश गरीबों डैश धन दिया। राजा ने गरीबों को धन दिया। राजा ने गरीबों में धन दिया। राजा से गरीबों ने धन दिया, ये तो नहीं होगा। राजा को गरीबों ने धन दिया, ये भी नहीं कोई अर्थ देगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो राजा ने गरीबों को धन दिया और राजा ने गरीबों में धन दिया, दोनों सही लग रहे हैं हमें। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे राजा है वो क्या है, कर्ता है। कर्ता का क्या होता है, कर्ता कारक में ने आता है, तो ने तो दोनों में है। गरीबों को धन दिया या गरीबों में धन दिया, जब किसी के लिए कुछ किया जाता है ना तो हमारा वहां पे संप्रदान कारक आता है, तो उसमें जो चिन्ह आता है ना वो को आता है। गरीबों को धन दिया, संप्रदान कारक आएगा, उसका चिन्ह जो होता है को या के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड सेकंड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट होगा।
इसमें राजा करता है और गरीबों के लिए उसने किया है, तो हमारा संप्रदान कारक के चिन्ह आएंगे। या तो यहाँ पे जो संप्रदान कारक है ना, उसका दो ही चिन्ह होते हैं, एक को होता है, एक के लिए होता है, तो को है, इसलिए हमने ये वाला इस्तेमाल किया है। करेक्ट ऑप्शन 1 है। कारक बहुत पूछे जा रहे हैं, DSSB में बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इजीली किसी भी पेपर में आप देख सकते हैं कारक से रिलेटेड, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अगर नहीं आते तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। बस पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, समझा सकती हूँ, पढ़ना मेहनत आपको ही करनी है। ऑप्शन नंबर 11 है, उचित कारक युग्म का प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। सुदामा डैश श्याम डैश पूछा। सुदामा ने श्याम से पूछा, सुदामा ने श्याम पर पूछा, सुदामा में श्याम को पूछा, या सुदामा की पूछा। तो ये सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, गलत लग रहे हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, सुदामा ने श्याम से पूछा। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है कर्ता, और देखिए सुदामा क्या है, कर्ता है, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने हो गया, और क्या किया, श्याम से पूछा। तो यहाँ पे जो श्याम से पूछा, जो से है ना, वो अपादान कारक का चिन्ह है, तो इसलिए से का प्रयोग किया गया। जब प्रश्न पूछा जाता है तो अपादान कारक जो होता है उसमें जो चिन्ह होता है ना से, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। धनद धन के प्रधान देवता, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द धनद का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से है। तो यहाँ पे धनद धन मतलब किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वरुण, कुबेर, यक्ष या गंधर्व। तो जो धनद धन है ना, वो कुबेर के लिए बोला जाता है। कुबेर जो है ना, वो पौराणिक कथाएं जो है ना, उसमें उनको धन और संपत्ति का देवता माना जाता था, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। जो वरुण है ना, वरुण जल के देवता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल के देवता, जल के देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। यक्ष जो है वो एक पौराणिक जीव है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। गंधर्व का होता है, जो स्वर्ग होता है ना, उसमें संगीतकार और जो नर्तक, जो नृत्य करने वाले होते हैं, उनको गंधर्व बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। सबा साइकिल डैश स्कूल जाती है, से, को, की या मैं। तो सबा साइकिल से स्कूल जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। सार्थक शब्द का चुनाव करना है। ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाले श्वास को हम क्या कहते हैं, तो उच्छ्वास, उपश्वास, विश्वास या उपवास क्या कहा जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, उच्छ्वास, इसे कहा जाता है। ऊपर आने वाले श्वसन को हम उच्छ्वास कहते हैं। उपश्वास ये जो है ना, प्रयोग नहीं किया जाता है, अप्रचलित शब्द है। विश्वास, विश्वास तो आप लोगों को पता है, किसी पे भरोसा रखना। उपवास है, उपवास के लिए बोला जाता है जो खाना ना खाना हो, तो मतलब व्रत रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए दुष्काल, वशीकाल, अतिवृष्टि, अतिकाल। तो आवश्यकता से अधिक जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसको अतिवृष्टि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। जो दुष्काल है ना, दुष्काल हमारा बुरा समय, बुरा समय या अकाल को बोला जाता है। अकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बशीकाल है ना, कोई मानक शब्द नहीं है ये। अतिकाल होता है, अतिकाल का मतलब होता है जो हम एक निर्धारित समय होता है ना, फिक्स टाइम होता है, उससे अधिक समय लगता है, तो उसको अतिकाल
बोला जाता है। निर्धारित समय से अधिक समय लगे तो उसको अतिकाल कहा जाता है। ये जो होते हैं ना वन वर्ड्स, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। ये अभी अप्रैल में पेपर्स हुए थे, उसमें रिपीट हुआ था। ऊपर मैंने जो आप लोगों को करवाया वो भी ऑप्शन रिपीट है। तो ये जो ऑप्शन है ये सारे रिपीट हो रहे हैं, और कई बार तो ऑप्शन से ही बना लिए जाते हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम टाइम पे आप लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद है गद्यांश है आप लोगों का। गद्यांश में देखिए क्या क्या आ गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनें। चलिए आप लोग या तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ लेना, या तो मेरे साथ ही आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं भावनाओं को बाधित नहीं करता। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को एक जीवित जागृत एवं जीवन शरीर की संज्ञा दी जा सकती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्य के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती हैं। साहित्य शास्त्र गीत संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों संकल्पनाओं अवधारणाओं विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में वाक्य साहित्य संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोश जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अंत इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो ये जो हमारा गद्यांश है भाषा को लेकर बताया गया है। देखते हैं हम क्वेश्चंस इसके। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक पहचानें। भाषा और जीवन, राजनीति और संपर्क भाषा, राष्ट्रीय और संपर्क भाषा, साहित्य और प्रादेशिक भाषा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी मुझे तो नहीं लगता कि ये भी नहीं बात करी गई है, राजनीति की तो कहीं बात ही नहीं करी गई है, साहित्य की भी कहीं बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा ना वो हम बिल्कुल करेक्ट चूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय और संपर्क भाषा की बात करी गई है यहाँ पे गद्यांश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का भाव पहचानें। भाषा के फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भाव पहचानना है हमें। भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, गलत है, बल्कि जुड़ते हैं। संपर्क भाषा से भारतीय एकता को गति मिलेगी, हो सकता है। आपसी मेल जोल के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। मेल जोल के लिए भाषा की आवश्यकता है हमें। संपर्क भाषा एक विवादित विषय है, बिल्कुल नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना वो बिल्कुल सही है कि संपर्क भाषा से भारतीय एकता को गति मिलेगी, और गद्यांश में भी यही कहा गया है। ऑप्शन नंबर 18 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विषय पहचानें। हमें मुख्य विषय पहचानना है। भाषा की लड़ाई के उद्देश्य, भाषा राष्ट्रभाषा की लड़ाई, संपर्क भाषा की आवश्यकता, या जीवन और जगत के प्रमुख तत्व। तो गद्यांश में हमने पढ़ा कहीं भी लड़ाई की बात नहीं करी गई है। भाषा की राष्ट्रभाषा की लड़ाई, ये लड़ाई की बात तो कहीं करी ही नहीं गई है। जीवन और जगत के प्रमुख तत्व की बात नहीं गई है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल सही है, संपर्क भाषा की आवश्यकता की बात गद्यांश में की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जागृत का विलोम। जागृत का विलोम, जागृत जागने से लिया गया था है। ज्वार, ज्वार आप
ज्वार जो आप लोगों ने देखा होगा अन्य होता है, उसे बोला जाता है अंकुर। जब बीज मतलब कोई हम बीज डालते हैं उसमें से जो छोटे-छोटे से ग्रीन से निकलते हैं ना, उसको अंकुर होना एक तरीके से देखा ही होगा आपने। सुषुप्त इसका होता है, जागृत का होता है सुषुप्त, इसका मतलब होता है सोना और इसका मतलब होता है जागना। जिजीविषा का होता है जीवन को जीने की इच्छा होती है, उसको जिजीविषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, जागृत का विलोम सुषुप्त होता है। क्वेश्चन 20 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वैमत्य शब्द चुने। वैमत्य शब्द चुनना है, इसका मतलब सेम क्या अर्थ लिया जाता है वो देखना है। त्योहार, मतानुकूल, मतभेद, मानवीय। जो वैमत्य होता है ना, वैमत्य का अर्थ होता है कि विचारों में भिन्नता या एक दूसरे के विचार से जब हम सहमत नहीं होते ना, उसको वैमत्य कहा जाता है। तो इसका सेम जो अर्थ शब्दार्थ हमें चुनना था तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मतभेद का होना, वैमत्य होना, मतभेद होना। ये आज आप लोगों की हिंदी की क्लास थी। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।